तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के फिजिक्स। आज मैं आप लोगों के सामने बीबीएमक्यू के बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 मैथमेटिकल फिजिक्स कोर्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैंने बीएससी फिजिक्स पीके राय मेमोरियल कॉलेज से किया है। करंटली मैं एमएससी फिजिक्स आईआईटी पटना से पढ़ रहा हूँ और मैंने 2 टाइम जेएम क्वालिफाई किया है। तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सिलेबस के बारे में, फिजिक्स ऑनर्स के जो भी सिलेबस होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं सीरीज ऑफ लेक्चर भी दूंगा जिससे आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस पैटर्न को समझाना चाहूंगा। क्वेश्चंस पैटर्न मैथमेटिकल फिजिक्स सेमेस्टर 1 में किस तरह से बीबीएमक्यू में डिजाइन किया जाता है। तो उनका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो 2 ग्रुप में बटा होता है। देयर विल बी द 2 ग्रुप ऑफ द क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन टू बी आंसर आउट ऑफ 9। आपको टोटल 9 सवालों में से 5 सवालों का जवाब देना होगा। ग्रुप ए इज ए कंपलसरी एंड विल कंटेन 2 क्वेश्चन। ग्रुप ए कंपलसरी है और इसमें केवल 2 क्वेश्चन होंगे। एक एमसीक्यू होगा जो 6 क्वेश्चन होगा और दूसरा जो पार्ट होगा ग्रुप ए का वो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जो कि 2 क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप बी में आपको टोटल 5 4 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा जो कि एक क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ आपका टोटल जो पेपर होगा वो 12 चौके 48 यहाँ पे हो गया। 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले और वहां पे आपके 6 मार्क्स वाले। तो टोटल 60 मार्क्स का आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स होगा। आइए चलते हैं अब हम लोग सिलेबस के ऊपर। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें हम लोग कैलकुलस रिकैप्चुलेशंस पढ़ते हैं जिसमें आप बेसिक्स कैलकुलस के आइडियाज आपको लेना है। इसके बाद आपके जो मेन पार्ट शुरू होता है वो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बीएससी का सिलेबस है। हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं इसमें। कैलकुलस ऑफ फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल, पहले ये पार्ट नहीं था बट इसे अब न्यू एनईपी सिलेबस के तहत इसे ऐड किया गया है। ये हेल्पफुल है, इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि आप जब आगे बीएससी फिजिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे और जैम जैसे एग्जाम क्वालिफाई करके किसी आईआईटी में अगर आप जाते हैं तो वहां आपको एमएससी फिजिक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे जो कि आप देख रहे हैं कैलकुलस ऑफ फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल जिसमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर वगैरह जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा आपका जो इसमें दिया हुआ है वो है वेक्टर कैलकुलस रिकैप्चुलेशन ऑफ द वेक्टर, जिसमें आपको वेक्टर प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो सब। नेक्स्ट आपका है वेक्टर डिफरेंशिएशन जिसमें आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कर्ल्स, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं, ये सब इसमें पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जैम के लिए भी, जो कि अगर आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो आपको सेमेस्टर में एग्जामिनेशंस में तो हेल्पफुल होगा ही, साथ ही आप जैम एग्जामिनेशंस के लिए भी इसको कर सकते हैं क्योंकि ये एक कोर पार्ट है जैम का। वेक्टर इंटीग्रेशन है, इसमें आप जनरली इंटीग्रेशन रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे और बाद में जो इसके जो थ्योरम्स है जैसे गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम, गिब्स थ्योरम, ये सब एक लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है बीबीएमक्यू की। और लास्ट पार्ट आपका है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं कुछ बुक्स के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा कौन कौन से बुक्स प्रेफर करना चाहिए हमें। नोट्स तो आपको मिलेगा ही इस यूट्यूब चैनल पे, पर आपको बुक्स कौन कौन से फॉलो करना चाहिए जिससे आप बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बुक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो आप बुक्स से क्वेश्चंस लगा सकते हैं, नहीं तो आप उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने से आपको सेमेस्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आपको हेल्प मिलेगा। तो मैं बोलना चाहूंगा जैसे एच के दास एक जो बुक आती है वो इंडियन अथॉर की बुक है। काफी अच्छी बुक है, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स इसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, प्रैक्टिसेबल क्वेश्चंस हैं, उनको करने के बाद आप में कॉन्फिडेंट होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन सभी के साथ मैं आज का सेशन यही खत्म करता हूँ और
ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब